नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात राहुल गांधी के प्रदेश के दौरे की। राहुल गांधी राजस्थान पहुंच चुके हैं, सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद पीलीबंगा पहुंचने वाले हैं और पीलीबंगा से हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। केंद्र के कानून, कृषि कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए इस रैली का, इस सभा का, इस पंचायत का। किसान पंचायत, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस का। 3 किसान महापंचायत आज होगी जिसमें राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 2 दिनों में, 2 दिनों तक राहुल गांधी यहां रहेंगे। 2 दिनों में 3 जिलों में 3 किसान सभा में राहुल गांधी पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और अब उसके बाद पीलीबंगा कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। फिर पदमपुर में एक किसान सभा होगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। जी राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं, जो किसान की आम समस्या को अवगत कराने के लिए आए हैं और जो इस मोदी सरकार ने जो तानाशाही रुख अपना रखा है उसके विरोध में आए हैं। सभी उसका आम जन उसके किसान के साथ हैं। मंडी से आए हैं और यही हमारा मसला है भी वो तीनों कानून वापिस ले और हमारी मजदूरी चले। अभी आप मंडी में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि कानून अगर लागू होंगे तो मंडी प्रथा समाप्त हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, डर है, हम मजदूर मारे जाएंगे। मजदूर हैं, किसी विभाग में काम करते हैं, मंडी अनाज मंडी के मजदूर, जो हम 3 कानून सरकार ने लगाए हैं, हम उसका विरोध करने आए हैं यहाँ और राहुल जी से यही निरोध है। ये काले कानून जितने हिंदुस्तान में माड़े हैं ना किसान के लिए, इतनी कोई चीज माड़ी नहीं है। तो ये किसान के साथ इतना अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किया जितना मोदी ने किया है। पंजाब और हरियाणा में उचित मुआवजा मिल रहा है और राजस्थान के अंदर में कोड़ियों के भाव जमीन जा रही है। मेरी खुद की 13 बीघा जमीन जा रही है। मैं बेरोजगार हूँ और मेरी जमीन जा रही है। यही मेरा थोड़ा सा साधन है। तो मैं राहुल जी से अनुरोध करता हूँ कि मैं उचित मुआवजा दिलवाएं। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार को देना है। कानून जो है वो इनको वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी को। किसान बहुत परेशान हैं। आज कितने दिनों से सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने काले कानून वापस लीजिए। जो आज कार्यक्रम रखा गया है, माननीय श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका मकसद है कि किसानों को एकजुट करना। राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है और उनको बहकाया जा रहा है। गांधी जी जा रहे हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। हमारे राजस्थान में उनकी सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी भूल आज वो कर रहे हैं वो ये है कि किसानों को इन तीनों कानूनों को लेकर जो बहकाया जा रहा है, जो असमंजस में डाला जा रहा है, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये देश की एकता के लिए खतरा है। आज से 2 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी राजस्थान गए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूंगा। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के हर एक बेरोजगार को, जब तक उसको रोजगार नहीं मिले, मैं 3500 रुपये सरकार के खजाने से उसको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आज 2 साल बाद राहुल गांधी राजस्थान के श्री गंगानगर में जा रहे हैं। कितना किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया और कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया, उसका लेखा जोखा लेके राहुल गांधी जाए और सबसे पहले उसको गिनाने की शुरुआत करें, फिर आगे की बात करनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों का मनोरंजन होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसान कर्ज का ऐलान किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि किसान कल्याण के लिए भाजपा की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई योजनाएं लागू की हैं। ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं
तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है? राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। पीली बंगाल लिए चलते हैं, आपको मोहन प्रकाश संबोधित कर रहे हैं। गांधी जी हो, आजाद साहब हो, अंबेडकर साहब हो, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़के आजादी के मूल्यों को यहां देश में बनाया, उनके साथ अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का काम करेगा कांग्रेस जन। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि नौजवानों, ये आपके आगे आने वाली जिंदगी का सवाल है। आगे आने वाली पीढ़ी की सांसें गुलामी में जाएंगी कि एक आजाद मुल्क की तरफ आगे बढ़ेगा, ये फैसला आपको इस लड़ाई में ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि कांग्रेस का एक एक सिपाही पूरे देश के पैमाने पर इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आप गांव-गांव इस बात को फैलाने का काम करें और एक नारा लगाएं जरा जम के। लगेगा? हम कहेंगे कि बोल किसाना हल्ला बोल, तो आपको कहना है कि मोदी सरकार पर हल्ला बोल। हम कहेंगे बोल जवाना हल्ला बोल, तो आप कहना जुल्मी सरकार पर हल्ला बोल। बोल किसाना हल्ला बोल, ऐसे कैसे हल्ला बोलेगा भाई? बोल किसाना हल्ला बोल। धन्यवाद। तो ये पीली बंगा से तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी के साथ यहां पर कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। पीली बंगा के लिए राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है और कुछ ही पलों का इंतजार, कुछ ही सेकंडों का इंतजार जब राहुल गांधी इस मंच पर मौजूद होंगे। इन सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें संबोधित किया जाएगा और यहाँ से सीधा केंद्र सरकार के उस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी जो किसानों के लिए बिल कानून लाया गया है। जो कृषि कानून, 3 कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और अब उस आंदोलन के जरिए राजनीति की एक तस्वीर राहुल गांधी जी अभी 10 मिनट के अंदर अंदर यहां अपने बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं बोलूंगा कांग्रेस का हाथ, आप बोलेंगे किसानों के साथ। फिर बोलूंगा राहुल जी का हाथ, आप कहेंगे किसानों के साथ। कांग्रेस का हाथ जोर से। अरे भाई आप ये देखो कि आज किसान लगभग 95 दिन से ऊपर हो गए वहां बैठे हुए हैं, धूप सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर। और गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान बहुत मजबूत किसान है, इसलिए आपकी जोर से आवाज आना चाहिए। राहुल जी का हाथ, राहुल जी का हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस पार्टी, जो लोग खड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि वो अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष भाई अभिषेक चौधरी से आग्रह करता हूं कि वे किसानों की इस महापंचायत को, कांग्रेस के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करें। श्री अभिषेक जी चौधरी।
राम राम साहब। आज कांग्रेस का मजबूत नेतृत्वधारी माननीय श्री राहुल गांधी जी री सभा में पधारोड़ी आप सब किसान शक्ति ने सादर प्रणाम। मारू पहली महाराज जी का अग्रज आर आपने देश की स्थिति के बारे में पूरी चीज बताई है। देश आजाद होने के बाद वो देश कई तरह का दिन देखा। इस देश में सुई कौन बनती वो दिन भी देखो। इस देश में हवाई जहाज बनने लगा वे दिन भी देख लिया। बड़ो जी को समय ये भारतीय जनता पार्टी री केंद्र सरकार में, ये नरेंद्र मोदी रे राज में, ये देश रे किसान ने, देश रे जवान ने, देश रे युवा ने, देश रे छात्र ने, देश रे व्यापारी ने देखना पड़ रही है, वो बड़ो दुखद है। अपना नेता माननीय राहुल गांधी जी अपने बीच में पधार चुका है। आप सब मारी अपील है, इतो जोर हेलो करनो है के बाने ठेठ बारे गेट माते होनी जे के राजस्थान रो किसान की तो उत्साह लेर बाणी बात होने आयो है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसान शक्ति, किसान शक्ति, किसान शक्ति, किसान शक्ति, राहुल गांधी, राहुल गांधी, किसान शक्ति, किसान शक्ति, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज 2 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री देश की सब बड़ी पंचायत में संसद में खड़ा और पीली बंगा से तस्वीरें हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब राहुल गांधी बताएंगे इन्हें, इन किसानों को, कि डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की संशय, किसी भी तरह का शुबा हो तो कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ है। और यही बताने के लिए, यही जताने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। पिछले साल राहुल गांधी यहाँ आए थे, बीच में कहीं राजनीतिक उठापटक भी हुई और आज एक खास तस्वीर दिखेगी जो पिछले साल दिखाई दी थी। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। ये तस्वीर पिछले साल दिखाई दी थी और फिर आज ये तस्वीर दिखाई देगी। किसानों के साथ राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस खड़ी है। यही बताने के लिए, यही जताने के लिए राहुल गांधी आज यहाँ पहुंचे हैं, पीली बंगा पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, ये तस्वीरें बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में, जितना अनुमान जताया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर किसानों की, लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन भी लेकर आए हैं, चिट्ठी पत्री भी लेकर आए हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए, अपनी शिकायत उन्हें बताने के लिए, किन चीज़ों से वो खफा हैं, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी उनकी बातें सुनेंगे। आ चुके हैं। मैं आप
सब लोगों की ओर से, अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का हाथ, राहुल जी का हाथ। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं सभी किसान भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभा की कार्रवाई अभी सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कांग्रेस का हाथ, राहुल जी का हाथ। जय जवान, जय जवान। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, अजय माकन जी और सभी नेता हमारे मंच पर आ चुके हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो लोग स्वागत लाइन में खड़े थे वे आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जवान। जब जब किसान बोला है राज सिंहासन, जब जब किसान बोला है, जब जब किसान बोला है, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, राहुल जी का हाथ, राहुल जी का हाथ। अभी कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और मैं आप सब लोगों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मंचस्थ सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का हाथ।